बच्चों, अब मैं नमक का दरोगा पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूँ। जो व्याख्या के लिए मैंने पहला पद्यांश चुना है वो नमक का दरोगा पाठ की शुरुआत से, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया, यहाँ से लेकर इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, यहाँ तक के इस पद्यखंड को की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो पहला ये शुरुआती दौर से लेकर ये पहला ही पैराग्राफ है। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह नामक पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक महान कथाकार, उपन्यासकार एवं हिंदी साहित्य के महान प्रणेता मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने नमक नामक भ्रष्ट विभाग की महिमा का वर्णन करते हुए इस कहानी के नायक मुंशी वंशीधर के पिता द्वारा उसको उपदेश दिए जाने का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या हम शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी की शुरुआत नमक विभाग के परिचय से करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त मतलब नमक ईश्वर की दी हुई देन है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर का द्वारा दिया गया, जैसे जल, पानी, हवा, वैसे नमक मनुष्य नहीं बनाता, वो ईश्वर ने हमें प्राकृतिक रूप से दिया है। इस पर अंग्रेज़ों ने निषेध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया और इस पर टैक्स लगा दिया ताकि सरकार को राजस्व मिले और तब लोग इसका उपयोग कर सकें। तो तब से इस नमक विभाग का महत्व बढ़ गया और इसमें चोरी, छल प्रपंच, कपट और रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई। अर्थात यह नमक विभाग जब से बना, यह भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया। वो कहता है कि सर्वसम्मानित पटवारीगिरी के पद को छोड़कर विभाग की बरकंदाजी करते थे। अर्थात पटवारीगिरी उस समय एक बहुत प्रतिष्ठित पद हुआ करता था। इस पद को छोड़कर लोग नमक विभाग में नौकरी करना चाहते थे, क्योंकि लोगों को क्या था, ऊपरी आय का बहुत बड़ा स्रोत इसमें नज़र आता था। यहाँ तक कि वकीलों का भी, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, वकीलों को भी जी ललचाता था इस विभाग में नौकरी करने के लिए। ऐसी स्थिति में एक युवक जो कि मुंशी प्रेमचंद, एक युवक जो मुंशी वंशीधर हैं, वो अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके वो नौकरी के ढूंढने के लिए निकले। वो कहते हैं कि प्रेमचंद जी कहते हैं कि मुंशी वंशीधर जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मतलब मुंशी वंशीधर की जो पढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो कुछ प्रेम कथाओं तक और कुछ ज्योग्राफी और इतिहास तक सीमित था। कोई विशेषज्ञता नहीं थी, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी। उन्होंने जो भी कक्षा 8, 9, हाई स्कूल जो भी किया और घर की परिस्थिति को, गरीबी बदहाली को देखते हुए मुंशी वंशीधर नौकरी की खोज में निकले। जब वो नौकरी की खोज में निकलते हैं तो उनके पिताजी जाते समय समझाते हैं,
वो कहते हैं क्या कहते हैं कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। यहाँ तक तो बात सही है। लड़कियाँ हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पर लेखक ने लड़कियों को घास फूस की तरह बढ़ने की बात की है। जिस तरह से घास फूस बिना पानी के, बिना खाद के, बिना रख रखाव के अपने आप उग आता है और अपने आप बढ़ता भी चला जाता है, वैसे लड़कियों के प्रति चाहे जितना खराब व्यवहार किया जाए, चाहे उनको खान पान की जितनी दिक्कतें दी जाएं, चाहे उनके ऊपर किसी तरह का कोई देखभाल ना की जाए, फिर भी वो घास की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात यहाँ पर लेखक ने लड़कियों के प्रति समाज के उपेक्षापूर्ण बर्ताव का एक चित्रण किया है कि उस समय लड़कियों के प्रति लोगों की क्या सोच थी। वो कहते हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। कगारे पर का वृक्ष का मतलब एक ऐसा वृक्ष जो कि कभी भी गिर सकता है, जिसकी जड़ें दिखाई पड़ रही हैं। अर्थात ये दिखाते हैं कगारे पर का वृक्ष मतलब वो अत्यधिक वृद्ध हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। यह एक मुहावरा है, कगारे का वृक्ष। जिस प्रकार से कगार का वृक्ष कभी भी नदी में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से इनकी तुलना मुंशी वंशीधर के पिता अपने खुद से करते हैं कि उनकी उम्र इतनी हो गई है, वो कभी भी मौत के आगोश में समा सकते हैं। और वो कहते हैं कि ना मालूम कब गिर पड़ूं, अर्थात मेरी कब मौत हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। वो आगे कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। पीर का मजार अर्थात केवल दिखावे की चीज़ है। पीर का मज़ार एक मुहावरा है कि यह तो केवल दिखावे की चीज़ है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मतलब कि वास्तव में जो देखना चाहिए कि उसमें ऊपरी आय क्या है। तनख्वाह बल्कि कम हो, क्योंकि तनख्वाह तो दिखावा होती है, पीर का मज़ार होती है। पद और तनख्वाह पीर का मज़ार होती है। जब ऊपरी आय होती है तभी वह कहते हैं कि इसी को उन्होंने कहा निगाह चढ़ावे और चादर, अर्थात ऊपरी इस रिश्वत, ऊपरी कमाई, अंडर टेबल कमाई पर होनी चाहिए। वो आगे कहते हैं ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मतलब एक पिता अपने बेटे को रिश्वत वाले पद को चुनने की सलाह देता है कि बेटा रिश्वत अगर नहीं लोगे तो हमारा गुजारा, हमारी खुशियाँ नहीं वापस आएंगी। यह आज असल ज़िंदगी की सच्चाई है। बिना काम किए, बिना डिज़र्व किए लोग दुनिया की हर भौतिक चीज़ पाना चाहते हैं। यह उसी की पराकाष्ठा है कि जब एक पिता अपने बच्चे को रिश्वत लेने की सलाह दे तो आप समझ सकते हैं कि समाज कितना पतित भ्रष्ट हो चुका है। तो वो आगे कहते हैं अपने इस ऊपरी आय के समर्थन में वो क्या क्या कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो कि केवल एक बार दिखाई पड़ता है, और ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता। बहता हुआ स्रोत जैसे कभी रुकता नहीं है, वैसे ऊपरी कमाई कभी ख़त्म नहीं होती है। वो अपने स्तर को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चूँकि वेतन इंसान देता है उसमें बरकत नहीं होती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, उसमें विकास नहीं होता है। एक पिता कहता है कि कोई विकास नहीं है, जो महीने में एक दिन तनख्वाह मिलती है, मेहनत की कमाई से कोई आदमी बरकत नहीं कर सकता। एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा है। और जबकि जो ऊपरी इनकम होती है वो भगवान देता है।
अर्थात ये ईश्वर का वरदान। नंबर 2 की कमाई ईश्वर का वरदान है। अगर युवाओं के जेहन में इसी तरह की बातें बैठ गईं तो समाज कैसा हो सकता है या कैसा होता है वो आप चारों तरफ सर्वत्र देख रहे हो। हम बड़ा पद क्यों चाहते हैं? ताकि नंबर 2 की कमाई हो। नंबर 2 की कमाई की ही सारी मारकाट है। कोई वास्तव में आईएएस नहीं बनना चाहता, कोई वास्तव में आईपीएस नहीं बनना चाहता, कोई वास्तव में अधिकारी नहीं बनना चाहता। ये सारे जो लोग हैं ये केवल ऊपरी इनकम के लिए अधिकारी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहता। इस समाज की वास्तविक इस सच्चाई को मुंशी प्रेमचंद ने इस गद्यांश के माध्यम से उद्घाटित करने का, बताने का प्रयत्न किया है। वो आगे कहते हैं कि तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मतलब कि वो सारी जिम्मेदारी भी दे देते हैं, उनको विवेकवान भी कहते हैं कि अपने विवेक से तुम खुद जांच लो, परख लो कि खुशियाँ किस में आती हैं। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो तो खुशियाँ आएंगी, और खुशियाँ अगर नहीं रहेंगी तो ज़िंदगी वीरान होगी। वो आगे कहते हैं कि और एक वो देते हैं, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता बरतने में लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। अर्थात वो कहते हैं कि बेटा अगर किसी लाचार, किसी मजबूर इंसान को पाओ तो उसको इतना निचोड़ लो, जितना चाहो उतना निचोड़ लो, उसको छोड़ो मत। लेकिन अगर कोई ताकतवर इंसान मिल जाए तो समझ लो कि अगर उससे कुछ नुकसान हो सकता है तो उसके सामने हाथ जोड़ के बगल से निकल जाओ। कहीं ना कहीं बच्चों, इस तरह का उपदेश हम वास्तव में अपने इर्द गिर्द पेरेंट्स को देता हुआ देखते हैं, महसूस भी करते हैं। लेकिन यही ज़िंदगी की सच्चाई को समझकर हम एक्सेप्ट करते हैं और यही हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। एक पिता मजबूर इंसान को निचोड़ने की बात करता है और ताकतवर इंसान के सामने, सच्चाई के सामने सिर झुकाने की बात नहीं बल्कि अन्याय के सामने सिर झुकाने की बात करता है। अपने सामने वाले को देखो ताकतवर है तो तुरंत सिर झुका के बगल से निकल जाओ, इसी में गनीमत है। वो कहते हैं कि यही मेरी जीवन भर की कमाई। अर्थात इन्हीं सिद्धांतों पर मुंशी वंशीधर के पिता ने अपनी ज़िंदगी जी है। तो क्यों इतनी गरीबी है, क्यों इतनी दुर्दशा है, क्यों इतनी जहालत है, क्यों कर्जे बढ़ रहे हैं, क्यों इतना जो है लड़कियों के विवाह के लिए दहेज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब आपने इन सिद्धांतों पर अपने इस अनुभव को ज़िंदगी में उतारा है तो आपके सामने बेचारगी, लाचारी क्यों है? और फिर उसी रास्ते पर आप अपने बेटे को भी चलाना चाहते हो और कहते हो यही मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, और इस कमाई को देकर आप अपने बेटे को विदा करते हो। बच्चों, यही ज़िंदगी की, यही समाज की, यही समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आईना है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। सर्वत्र ऐसे ही दृश्य दिखाई पड़ते हैं। तो इस पद्यांश के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने आज के समाज की उस वास्तविक सच्चाई को आईने की तरह बिल्कुल साफ किया है जिस समाज में हम जी रहे हैं। और इसीलिए हमारा अधिकारी वर्ग भ्रष्ट है, इसीलिए हमारे बाबू लोग बिना कुछ ऊपरी सर्विस शुल्क पाए हुए काम नहीं करते हैं, इसीलिए चारों तरफ भ्रष्टाचार, अन्याय, चारों तरफ लूट मची हुई है। इसका दोष कहीं न कहीं हमारी उस पिछली पीढ़ी को जाता है जिसने हमें सच्चाई, ईमानदारी के नाम पर क्या सीख दी है।
इसीलिए आज के समय में ये जो लाइनें हैं हम सब के लिए, आप सब के लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं, जो बताती हैं कि आज इस समाज की जो बुरी अवस्था है, जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है पूरी दुनिया, ये इसके मूल में क्यों है, क्या कारण है। तो इस कारण के ऊपर मुंशी प्रेमचंद इस पद्यांश के माध्यम से प्रकाश डालते हैं।